चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए श्वसन, क्या है जी? श्वसन। मौद्रिक नहीं है, ट्रिक है, यही से है, समझी? श्वसन में बताइए कि देखिए हमेशा ही गलती था थी। देखो यहाँ पे तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए श्वसन में हम लोग इसका चैप्टर क्या कर चुके हैं जी? खत्म कर चुके हैं, है ना? तो आज हम लोग इसका क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इसमें कर लेंगे और कर चैप्टर पूर्णतः क्या हो जाएगा? समाप्त। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है जी? देखो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितना होता है ऊर्जा मुक्त? ये आप लोग लगभग नहीं जान रहे होंगे। कितना होता है जी? 23.5 केजी जूल पर मोल। कितना होता है जी? ठीक ना, याद रहेगा ना? कोई दिक्कत ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पायरुवेट का सूत्र कौन बताएगा? बताओ। C3O3। ये क्या है जी? पायरुवेट का सूत्र है। पायरुवेट के विखंडन से क्या बनता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? प्लस में जल बनेगा और क्या बन रहा है जी? ऊर्जा बन रहा है ना? बताओ ये प्रक्रिया कहाँ होगा? तो कहाँ होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो और थोड़ा सा ऑप्शन क्या है जी? ऊपर नीचे है, ठीक ना? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। इथाइल एल्कोहल का सूत्र जानते हो? C2H5OH। समझे? किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो याद रखना कौन से प्रकार के जी? यहाँ पर ये वाला यहीं पर हम गलत किए हुए हैं। क्या होगा जी? यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी होगा और यहाँ पर होगा अवायवीय। क्या होगा जी? अवायवीय। और ऑप्शन यही वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना? यही वाला हो जाएगा। तो हाँ, उनमें से तुम अगर इनमें से कोई नहीं मारा है ना तो मार दो सही, ठीक। फिर वही क्वेश्चन था यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है? निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं? तो किसको जानते हैं जी? एटीपी को। कौन वाला मिला रही है? बायोलॉजी वाला मिला रही है ना? हाँ ठीक, बायोलॉजी वाला मिलाना। अंदर कितना लोग मिला देते हैं? थी वाला, ठीक है। मछली का श्वसन अंग क्या होता है जी? तो मछली का होता है गिल्स होता है। तिलचट्टा का देखो यहाँ पे याद रखना, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन यानी रंध्र पाए जाते हैं, यानी श्वसन नली पाया जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है? तो याद रखना कितना जोड़ी जी? 10 जोड़ी पाया जाता है, ठीक। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन होता है? तो अंतिम उत्पाद कौन हो जाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल हो जाएगा और ऊर्जा। इसका क्या ऊर्जा? कौन सा ऊर्जा है? एटीपी ऊर्जा हो जाएगा, ठीक। सही हो रहा है? किसका सही हो रहा है बताओ? काय को सही हुआ? तुम्हारा जी? दो गलती हो तुम्हारे को भी। कितना में? 8 गो। 8वां आपके करा रहे हैं। अरे एगो 2 गो था, एगो डबल था, है ना? पौधे में श्वसन होता है कहां से? जड़ से, पत्ती से और तना से, इनमें से सभी से, है ना? कौन सी बीमारी श्वसन अंग से संबंधित है? निमोनिया क्या है जी? संबंधित है। डायरिया में क्या होता है? कई दस्त होता है। मलेरिया अलग होता है। जारा बुखार यही क्या होता है जी? मधुमेह होता है कि शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना? तुम्हारा क्या को सही हुआ? क्या को सही हुआ? तो ना बोलेंगे। ग्लाइकोलाइसिस से होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है जी? ग्लाइकोलाइसिस पहले क्या होता है बताओ? ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? तो याद रखना ग्लूकोज जब पायरुवेट में टूटता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं जी? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, समझें, ठीक। तो यहाँ क्या कहाँ पे होगा? ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूटता है, कहाँ पे? तो कोशिका द्रव में टूटता है। कहाँ टूटता है जी? कोशिका द्रव में टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो पूर्णतः ऊर्जा न मिलेगा जी।
अब यहाँ पर देखो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं, तो एकरा में देखो बड़ा कंफ्यूजन है ना, एकरा में बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं तुमको दे देगा हाई वाला, है ना, लेकिन ये नहीं होता है। कौन होगा जी, ये वाला होगा, समझे, हाइड्रीला। कौन होगा जी, हाइड्रीला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रीला कहाँ होता है, पानी में। कहाँ होता है जी, पानी में। आइए कहाँ होता है, नागफनी का देखिए पौधा, देखो इधर, ये क्या है, क्या सांप नहीं आता था, पता नहीं हमरा, है ना, लेकिन ये देखो ये क्या है जी, नागफनी। एक नागफनी यही है, तो उसी को ना नागफनी कक्ष कहते हैं। ये है, तो हम नागफनी का मांगे तो यही हमको दिया दे, ये है ना, ये तो लग रहा है। यही है, समझे। देखिए हम अच्छा से पहले खोज के लाए हैं, तो समझा। तो ये क्या है जी, ये देखो एकरा में होता है ना, नागफनी वाला में होता है कि मोटा होता है हल्का सा, समझा। तुम जिसको समझ रहा है ना, वो वाला कैक्टस है, और ये वाला क्या है, नागफनी। ठीक, अब यहाँ पर तुम देखो इसमें क्या होता है जी, इसका पत्ता जो होता है मोटा होता है, तो रंध्र होता है लेकिन बहुत कम रहता है ना, जिससे क्या हो सके जी, वाष्प वाष्प जो है वो मतलब अंदर से जो जल वाष्प है वो बाहर निकल कम सके, है ना। और इसमें नहीं होता है क्योंकि ये जल में होता है। ठीक, आए ये भाई हम न जाने खाया जाए, सही में हम न जानते हैं खाया जाता है। अब देखो बोले किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि भाई भी ये किण्वन क्रिया पाई जाती है कहां पर जी, तो ईस्ट में पाया जाता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी सही हो जाएगा, समझे ना। अब उसके बाद देखिए ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, ट्रैकिया किसका श्वसन अंग है जी, अभी ना पता है, कॉकरोच का। किसका है जी, कॉकरोच का। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, श्वसन तक कौन सा जी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त क्या मुक्त होता है बताओ यहाँ पे, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऊर्जा भी और जल भी, तो इनमें से सभी। एटीपी का विस्तारित रूप है कौन है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का विनिमय करना। क्या काम होता है जी, गैसों का विनिमय, है ना। मनुष्य में नासिका क्षेत्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेफड़ा सब मिलकर क्या बनता है, पाचन तंत्र ना जी, श्वसन तंत्र बनता है। क्या बनता है जी, श्वसन तंत्र। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है, तो कौन कौन है, ग्लूकोज क्या है जी छोटू, यहाँ पे कोशिकीय ईंधन इसको कहा जाता है। हाँ वीडियो चालू ना हल लाल बढ़ रहे ना, हाँ भुला गए थे अभी। हाँ कहाँ गलत गलत मार ले, क्या 21 देखो, अभी आया 21, इधर देखो। एटीपी में फॉस्फोरस फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, तो 3 होता है नहीं, उनमें 3 है क्या। अब देखो बाहरी, देखो एलर्जी, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीकरण को स्थानांतरण करना, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ये कौन सा प्रक्रिया कहलाता है जी, अंदर जाएगा तो क्या प्रश्वास, बाहर जाएगा तो उच्छ्वास, दोनों को मिलाकर, हाँ एक हमें बोले नहीं आता है, ठीक है मार दिया वहां पे। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताओ, ऊर्जा प्राप्त करना होता है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है बताओ, कोशिकीय श्वसन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, तो आप जानवे करते हैं, O2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड,
छोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो बाहर निकालने वाला क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के अपघटन से क्या मिलता है जी, एटीपी मिलता है। क्या है 27? ठीक। अब देखो यहाँ पे एनारोबिक मतलब क्या जी, एनारोबिक का मतलब होता है अवायवीय, अवायवीय श्वसन। ठीक। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मा, मतलब क्या जी, कोशिका द्रव। ठीक है। मनुष्य में एनारोबिक श्वसन से मांसपेशियों मांसपेशियों में क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है जी, लैक्टिक अम्ल। ईस्ट में एनारोबिक श्वसन से क्या बनता है, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान होता है किससे जी, एल्विलाई, है ना, यानी वायु कोश। एल्विलाई की दीवार कैसी होती है जी, तो पतली होती है। कैसा होता है, पतला होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, बताओ तो। देखो छोड़ो, दोनों काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता भी है ना, और क्या होता है जी, यहाँ पे O2 को ले जाता भी है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखल है, CO2 को ले जाना, ले जाता थोड़ी है, वो तो ले आता है ना। तो अगर यहाँ पर रहता कि CO2 को ले आना, तब ये दोनों सही हो जाता। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, सिर्फ क्या है, यहाँ पर ले जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2। ठीक। हाँ, O2 ले जाना। श्वसन की दर किसमें अधिक होती है, तो दौड़ते समय क्या होता है जी, हांफता है दौड़ते समय, तो क्रिया होता है तेज। पौधे में श्वसन किस प्रकार से होता है, तो इन सभी भागों से होता है ना। मानव में श्वसन का नियंत्रण कहाँ होता है, बताओ, नियंत्रण कहाँ से होता है जी, मस्तिष्क से होता है। सब चीज का कंट्रोल वहीं पे है। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, तो एटीपी के रूप में होता है संग्रहित। श्वसन के प्रारंभिक प्रक्रिया क्या कहलाती है जी, प्रारंभिक प्रक्रिया कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। पहले क्या होगा जी, ग्लूकोज जब टूटेगा पाइरुवेट में तो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है, तो फेफड़ा क्या है जी, श्वसन अंग है। अधिक ऊर्जा किस प्रकार से के श्वसन से निकलता है, तो एरोबिक मतलब क्या, वायवीय। क्या होगा जी, वायवीय। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए, एनारोबिक श्वसन को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, तो यहां पर किण्वन प्रक्रिया कहते हैं एनारोबिक को। ठीक। ये आपका क्या हो गया जी, टोटल खत्म हो गया, है ना। अब क्या कर लेंगे, फिजिक्स में जो किए हैं उसको बुला लेते हैं। ठीक। तो ये आप लोग क्या हो गया जी, यहाँ पे पूरी तरह से ये खत्म हो गया। ठीक।